अस्सलामुअलैकुम। 7वीं कक्षा, विषय हिंदी, चौथा पाठ वार्षिक उत्सव। बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं ये असल में एक पत्र है जो एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को लिखा है और उसमें उसने अपने स्कूल में मनाए गए सालाना प्रोग्राम की तफसीलात अपने दोस्त के साथ शेयर की है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रिय मित्र संजय, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे विद्यालय में संपन्न होना यानी मुनक़िद होना, तुम्हारे विद्यालय में संपन्न हुए वार्षिक उत्सव का वर्णन पढ़कर बहुत आनंद आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज आपके लिए नए आए हैं। वार्षिक उत्सव यानी सालाना प्रोग्राम पढ़कर बड़ा आनंद आया। आनंद आना यानी बड़ी खुशी महसूस। वर्णन यानी तफसील, यानी जो ख़त के अंदर तुमने अपने प्रोग्राम की तफसील मुझको बताई थी वो पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। 2 दिन पूर्व हमारे विद्यालय में भी वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अब ये बच्चा कह रहा है कि हमारे स्कूल में भी जो है ये सालाना प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह के अध्यक्ष यानी उस प्रोग्राम के सदर एक भूतपूर्व सैनिक थे। भूतपूर्व सैनिक यानी रिटायर्ड फौजी, उनको सदर बनाया गया था। मुख्य अतिथि यानी मेहमान खुसूसी, मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पधारी थी। महापौर यानी मेयर, जो शहर की मेयर साहिबा थी वो पधारी थी यानी तशरीफ़ लाई थी। इस अवसर पर अनेक रोचक कार्यक्रम संपन्न हुए। अनेक, बहुत सारे, रोचक यानी मज़ेदार, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, संपन्न हुए यानी मुनक़िद हुए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी सकाफ़ती प्रोग्राम। तो 7वीं कक्षा के यानी जमात हफ्तुम के बच्चों ने, तालिब इल्मों ने, तलबा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, पेश किए। इनके द्वारा भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियाँ प्रस्तुत की गई। अब देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक झांकियाँ यानी भारत देश की मुख्तलिफ़ रियासतों की नुमाइंदगी करने वाली जो झांकियाँ थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, जो बड़े बड़े जो है उन्होंने जो एक झांकियाँ तैयार की थी, तो वो उस प्रोग्राम ने उन्होंने पेश की और बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का जो है वो खान पान और वो कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उसको बताने के लिए एक किस्म की झांकी आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर जो है वो परेड जो निकलती है दिल्ली के अंदर, तो उसमें जो है ये झांकियाँ निकाली जाती है। तो 7वीं जमात के बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किया। विद्यार्थियों की विविध वेशभूषा यानी उनकी जो ड्रेसिंग थी, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे बच्चों ने, वेशभूषा ने दर्शकों की वाह लूटी। यानी दर्शक यानी जो देखने वाले लोग उस प्रोग्राम में शरीक आए थे, तो उन्होंने उनकी वेशभूषा की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने जो बच्चों ने कपड़े पहने थे उसकी बड़ी तारीफ़ की। विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं भी संपन्न हुई। स्पर्धाएं यानी मुकाबले, विभिन्न यानी मुख्तलिफ, संपन्न होना यानी मुनक़िद होना। इस अवसर पर वर्ष भर की विविध प्रतियोगिताओं, अभी इस अवसर पर देखिए यहाँ पर अवसर क्या होता है? अवसर यानी इस मौके पर वर्ष भर की विविध प्रतियोगिताओं क्या मतलब? मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले एवं उपक्रमों यानी सरगर्मियाँ, उसमें विजयी विद्यार्थी और उसमें जो जीतने वाले बच्चे थे और उनके अभिभावकों और उनके पेरेंट्स को पुरस्कृत यानी उनको जो है इनाम से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। नवाजना, सम्मानित करना, नवाजना, यानी प्रोग्राम में जो बच्चे जीतने वाले थे उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया, नवाजा गया। इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षक यानी इन बच्चों को जो सिखाने वाले टीचर्स थे और शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रंगोली यानी इस मौके पर आकर्षक रंगोली
रंगोली जो दिवाली वगैरह के मौके पर और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के मौके पर रंगोली डाली जाती है, उसकी प्रदर्शनी यानी उसको भी जो है वो वहाँ पर लगाया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन यानी मज़ेदार खाने, स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। यानी उस मुकाबले में, उस प्रोग्राम में खानों जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाकर भी जो है लोग लेकर आए थे, व्यंजन लेकर आए थे, और उसमें भी जो है उनके दरमियान में मुकाबला रखा गया था। इनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी की अतिथि महोदया एवं अध्यक्ष जी ने मुक्त कंठ से सराहना की। यानी जो सदर साहब थे और उसके अलावा जो मेहमान खुसूसी साहिबा थीं, उन्होंने इन सारे प्रोग्रामों की बड़ी दिल खोल कर तारीफ़ की। सराहना करना यानी तारीफ़ करना। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्राप्त सफलता पर बधाइयाँ दी। उन्होंने बच्चों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की कई घटनाएं सुनाई। मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि वे माता पिता और गुरुजनों की प्रत्येक बात ध्यान से सुने और उनका पालन करें। विद्यालय में पालन करना यानी जो अपने टीचर्स और जो पेरेंट्स उन्हें जो बातें उनको कहते हैं उस पर अमल करना, ठीक है, पालन करना। विद्यालय में सीखी गई बातें उन्हें हमेशा संबल देती रहेगी, यानी हमेशा जो है इन बातों के ज़रिए वो ज़िंदगी में कामयाब होते रहेंगे। समारोह के अध्यक्ष ने विद्यालय की रचनात्मक गतिविधियों की प्रशंसा की। यानी जो प्रोग्राम के जो सदर साहब थे, जो रिटायर्ड फ़ौजी साहब जो आए थे उस प्रोग्राम में, जो सदर बने थे उस प्रोग्राम के, तो उन्होंने इस स्कूल की जो अच्छी सरगर्मियाँ थी, रचनात्मक गतिविधियाँ, देखिए यहाँ पर लफ्ज़ आया है, यानी जो पॉजिटिव उनकी जो सरगर्मियाँ थी उसकी प्रशंसा की, यानी तारीफ़ की, और कहा कि देश होगा तभी बलवान। बलवान यानी क्या? ताकतवर। जब बलिदान देगा हर नौजवान, जब मुल्क का हर नौजवान कुर्बानी देगा, तब हमारा देश जो है वो बलवान बनेगा, ताकतवर बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को देश एवं समाज के लिए त्याग करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित करना यानी उनको जो है वो तैयार करना, और जो है उनको अंदर से जो है वो इस बात के लिए उभारना इसको कहेंगे प्रेरित करना। किस बात के लिए उभारा गया? देश के लिए जो है हमेशा तैयार रहने के लिए, और समाज के लिए त्याग देने के लिए, देश और समाज दोनों के लिए कुर्बानी, त्याग देना यानी कुर्बानी देना, इसके लिए हमेशा तैयार रहने के लिए उन्होंने बच्चों से कहा। हिंदी के महत्व को बताते हुए समझाया कि इसका प्रयोग अनुवाद, संचार माध्यम, उन्होंने जो है अपने भाषण में हिंदी ज़बान का महत्व यानी उसकी अहमियत भी बच्चों को समझाई, और कहा कि ये संचार माध्यम जो टेक्नोलॉजी का एक ज़रिया है, जो आज कंप्यूटर के ज़रिए से और ईमेल्स के ज़रिए से हम जो हमारी जो एक दूसरे से जो संपर्क करते हैं, एक दूसरे को अपने जो है वो हालात से आगाह करते हैं, इसके लिए इस ज़बान का जो हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ़िल्मों एवं संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहा है। यानी हिंदी भाषा के उन्होंने जो है वो की अहमियत को अपने भाषण के अंदर बच्चों के सामने रखा। आपको हिंदी का ध्यान करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाई आपको हिंदी ज़बान का ख़याल रखना ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि वार्षिक उत्सव समारोह का वर्णन पढ़कर तुम्हें आनंद होगा। बच्चा अपने दोस्त से कह रहा है कि मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास होना, देखिए यहाँ पर लफ्ज़ है विश्वास यानी यकीन। मुझे विश्वास है यानी मुझे यकीन है कि वार्षिक उत्सव समारोह का वर्णन पढ़कर तुम्हें आनंद होगा, तुम्हें खुशी हुई होगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना यानी मेरा सलाम कहना। बहन स्वाति को मेरा स्नेह यानी छोटी बहन है उसको मेरी तरफ से जो है वो स्नेह देना। और तुम्हारा मित्र अविनाश, जो ख़त लिखने वाला है उसका नाम है अविनाश। तो इस तरह से बच्चों ये ख़त यहाँ पर पत्र मुकम्मल हुआ।